हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया था और आज हम उसका पार्ट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, पूरक कोण के बारे में। ठीक है, तो पूरक कोण क्या होते हैं, इनका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे इम्प्लीमेंट होना है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले अगर आपने अभी अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला चीज जो आज अपने को पढ़ना है, पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक कोण होता क्या है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ध्यान दीजिए, दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ऐसे दो एंगल अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, तो ये पूरक कोण कब कहलाएंगे, जब अल्फा प्लस बीटा का योगफल कितना हो, 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि यक्स और वाई दो एंगल हैं, ठीक है, और यक्स जो है वो वाई का पूरक कोण है। तो अगर यक्स की मैं बात करूं, यक्स कितना होगा, तो यक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री का मान हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। ऐसे भी समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम पूछें कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है, तो 30 डिग्री का अगर आपसे पूछा जाए पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण, तो जनरली आपको करना क्या है कि 90 डिग्री में से आपको गिवन एंगल माइनस कर देना है, तो 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे आप देखिए 30 और 60 का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में इनका यूज कैसे होना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि अगर एक समकोण त्रिभुज हम अज्यूम करते हैं ABC, क्या ABC अगर हम मान लें कि एक समकोण त्रिभुज है, फिर से इसको ड्रॉ कर लेते हैं, हल्का सा गड़बड़ हो गया है ये। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसमें अगर इस वाले एंगल को मैं कह दूं ये एंगल A है, ये एंगल B है और ये एंगल C है, और इसमें अपना एंगल B क्या है, समकोण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में जिसमें एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सदैव 180 डिग्री के बराबर होता है। और यहां पर ध्यान दीजिए, एंगल A को एंगल A ही रहने दीजिए, और एंगल B आपका ऑलरेडी गिवन है कि समकोण है, इसलिए 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि एंगल प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 90 का माइनस 90, और यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू कितना हो जाना है, 90 डिग्री।
और अभी अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है परस्पर क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब कि एंगल सी और एंगल ए परस्पर क्या है? पूरक कोण है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पर बात करूं क्या कि त्रिकोणमिति निष्पत्तियों के बारे में, थोड़ा सा फिगर को ले लेते हैं, फिगर रहेगा तो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे आप। अगर मैं यहां पर बात करूं कि साइन ऑफ ए का मान कितना होगा, साइन ऑफ ए, तो साइन का रेशियो क्या होता है? लंब बटे कर्ण, और ए के लिए लंब होगा ए के सामने की भुजा, और ए के सामने की भुजा फिलहाल है कितना? BC। और अगर कर्ण की बात करूं तो कर्ण होगा समकोण के सामने की भुजा यानी AC। ठीक है, तो साइन ए की वैल्यू जो होना है वो BC/AC। इसी तरीके से अगर हम कॉस ए की बात करें तो कॉस का रेशियो होता है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण से मैं कह सकता हूं आधार ए की संलग्न भुजा AB हो जाना है और कर्ण AC। ठीक है, और इसी तरीके से अगर tan ऑफ ए की बात करें तो tan ऑफ ए बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब के लिए अगर बात करें तो ए के सामने की भुजा BC और ए की संलग्न भुजा AB। ठीक है, AB। इसी तरीके से अगर हम कॉट ए की बात करें तो कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब यानी tan का उल्टा AB/BC, AB/BC। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक ऑफ ए की तो सेक बराबर होता है कॉस का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार, और कर्ण कितना यहाँ पर? AC/AB, AC/AB। और कॉसेक ऑफ ए की अगर बात करें तो कॉसेक ऑफ ए साइन का उल्टा यानी कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और कर्ण निकल के आ जाएगा कितना? AC/BC। अब ध्यान दीजिए, इतनी सी बात हो गई। अगर हम यहां से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री कह सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे 90 डिग्री प्लस ए के लिए या माइनस ए के लिए बात करेंगे, इस बात को बताने की कोशिश की जा रही है। तो क्या मैं यहां से एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए नहीं कह सकता? और सुविधा के लिए अगर हम बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि जो कोण सी होगा वो 90 डिग्री माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है, यही बात अपने को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अभी जहां जहां पर सी है वहां पर हम क्या कहेंगे? 90 डिग्री माइनस ए की बात करेंगे। चलिए इस वाले पेज पर भी वही वाला फिगर बना लेते हैं, और वो वाला फिगर क्या था आप याद करके बनाइए। एक समकोण त्रिभुज था ABC, क्या था? ABC, जिसमें इस वाले एंगल को हमने A कहा था, इसको B और इसको C, और कोण B कैसा था? समकोण था, समकोण बना लिया। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल परस्पर क्या थे? पूरक कोण थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, जो फिगर में बना वही बनाया। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिए, एंगल C को हमने निकाला है कि एंगल C जो होगा वो 90 डिग्री माइनस ए होगा। ठीक है, तो अगर हम C की बात करें, साइन C, पहला निष्पत्ति अगर मैं लूं साइन C, और C को अभी मैं कह रहा हूं कितना? 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, तो साइन का रेशियो क्या होता है? यही क्या है आपका एंगल? 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, क्यों ऐसा है? क्योंकि एंगल C और एंगल A परस्पर पूरक कोण है, और अभी मैंने आपको बताया कि 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा। तो आपने कहा था जिसका पूरक निकालना हो 90 में से उसको क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस है, और साइन का रेशियो होता है लंब बटे कर्ण। और यहां पर अगर हम बात करें तो लंब की अगर बात करें तो लंब कितना हो जाना है बताइए? 90 डिग्री माइनस ए के लिए लंब हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए के सामने की भुजा यानी AB, और बटे कर्ण AC, यानी मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो बराबर होगा AB/AC के। और यहां पर ऊपर देखिए
ए बी बाई ए सी मान किसका आया है, कॉस ऑफ ए का, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, कॉस ऑफ ए के। ठीक है, कॉस ऑफ ए के। चलिए इतनी सी बात आप समझ पाए। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरी निष्पत्ति की, जो कि है कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अगर कॉस 90 डिग्री की बात करूं तो कॉस का रेशियो हमेशा होता है आधार बटे कर्ण, और आधार किसका, 90 डिग्री ए की संलग्न भुजा, और 90 डिग्री ए की संलग्न भुजा क्या है, बीसी, तो बीसी और बाई कर्ण एसी। और यहां पर देखिए बीसी बाई एसी किसका मान निकल के आया था, तो बीसी बाई एसी जो मान था वो साइन ऑफ ए का था, यानी हम कह सकते हैं कि कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो साइन ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है, साइन ऑफ ए के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए की बात करें, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए की, तो tan का रेशियो होता है कितना, लंब बटे आधार, और 90 डिग्री माइनस ए के लिए लंब सामने की भुजा कितना, ए बी, और आधार की बात करूं तो 90 डिग्री माइनस ए की संलग्न भुजा बी सी। और ऊपर देखिए कि ए बी बाई बी सी किसका रेशियो आया है, तो कॉट ए का रेशियो ए बी बाई बी सी आया है, यानी हम कह सकते हैं कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो होगा कॉट ऑफ ए के, कॉट ऑफ किसके, ए के। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसके लिए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए के। ठीक है, कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉट का रेशियो होता है हमेशा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और 90 डिग्री माइनस ए के लिए आधार होगा कितना, 90 डिग्री माइनस ए से सटी हुई भुजा, संलग्न भुजा बीसी, और लंब सामने की भुजा ए बी, और बीसी बाई ए बी का जो रेशियो है वो क्या है, tan ऑफ ए के बराबर है, यानी हम लिख सकते हैं कि कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो tan ए के बराबर होगी, tan ए के बराबर होगी। ठीक है, और ये आपका फोर्थ है। ठीक है, और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ नंबर आपका पड़ेगा क्या, सेक, तो सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, तो क्योंकि कॉस होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, और 90 डिग्री माइनस ए के लिए कर्ण सेम रहता है एसी, और आधार सटी हुई भुजा बीसी, और एसी बाई बीसी की अगर मैं बात करूं तो AC बाई BC, ये देखिए आपका कॉसेक है लिखा है, यानी सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो बराबर हो जाएगा कॉसेक ए के, कॉसेक ए के। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। छठी निष्पत्ति अपनी होगी कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, और कॉसेक रेशियो किसका होता है, कर्ण बटे लंब का, और 90 डिग्री माइनस ए के लिए कर्ण होगा AC और लंब होगा आपका BC ना AB, कितना AB, और यहां पर ध्यान दीजिए कॉसेक की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितना आया है, AC बाई AB, और AC बाई AB मान किसका है, सेक ए का, यानी हम कह सकते हैं कि कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, कॉसेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए जो होगा वो सेक ऑफ ए के बराबर होगा। तो यहां देखिए ऊपर से अपने को क्या डिटेल्स मिला है, डिटेल्स ये मिला है कि दो पूरक कोण, जब दो पूरक कोण होंगे तो उनके लिए ध्यान दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए निष्पत्तियों का परिवर्तन हो जाता है, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए निष्पत्तियों का
निष्पत्तियां क्या होती हैं, बदल जाती है। निष्पत्तियों का परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन कैसे होता है, ध्यान दीजिए कि जो साइन है वो बदल जाता है किसमें, कॉस में, और कॉस बदल जाता है साइन में। देखिए जो साइन था वो बदला है किसमें, कॉस में, और ऐसे ही कॉस जो है वो बदला है किसमें, साइन में। और नेक्स्ट जो है, जो टैन है, टैन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टैन कन्वर्ट हुआ है कॉट में। और ध्यान दीजिए कि कॉट भी कन्वर्ट हुआ है किसमें, टैन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे देखिए सेक, जो सेक थीटा है, यानी सेक थीटा का जो परिवर्तन होगा वो सेक बदलता है किसमें, कॉसेक में, और इसी प्रकार से कॉसेक भी चेंज होता है किसमें, सेक में। ये 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए है, ऐसे ही 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए भी निष्पत्तियों का परिवर्तन होता है, ठीक है। तो चलते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लगा लेते हैं। तो पहला एग्जांपल आपका आता है जो कि आपके बुक में उदाहरण नंबर 9 है, और उदाहरण नंबर 9 कह क्या रहा है कि देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे प्रश्न बनेगा, जैसे मान लीजिए प्रश्न दिया है tan 65 डिग्री बटे cot 25 डिग्री का मान क्या है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या पता है कि tan ऑफ 65 डिग्री अपॉन cot ऑफ 25 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहां पर एक को ना हम पूरक निकालेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैं कहूं कि 65 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि 90 डिग्री में ना 65 डिग्री आप माइनस कर दीजिए, और यहां ध्यान दीजिएगा 65 डिग्री का पूरक कोण की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, पूरक कोण। अगर 90 डिग्री का 65 डिग्री का पूरक कोण निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 90 डिग्री में 65 माइनस कर देंगे, और 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ बचा 8, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी 25 डिग्री इसका पूरक कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या मैं इसको tan ऑफ 65 को मैं 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख दूं, तो अब भी देखिए, अब भी ये आपका क्या लिखा है, 65 ही लिखा है, और ऐसे ही cot ऑफ 25 को अनचेंज रखता हूं, cot ऑफ 25 डिग्री ही लिखता हूं, ठीक है। आगे चलिए, अभी हमने पढ़ा था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो चेंज हो जाता है, tan का कन्वर्जन होता है किसमें, cot में। तो cot थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना है, 25 डिग्री है। तो क्या मैं इसी बात को cot ऑफ 25 डिग्री लिख सकता हूँ क्या, और ये ऑलरेडी आपका cot ऑफ 25 डिग्री दिया है, cot ऑफ 25 डिग्री, और cot ऑफ 25 से cot ऑफ 25 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, 1, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 9 का जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। तो ध्यान दीजिए ये सब बेसिक्स हैं, और अगर इनको आप कायदे से मन लगा के पढ़ते हैं तो ये आपके ना 1 नंबर को एग्जाम में क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 कह रहा है कि साइन ऑफ 3a की वैल्यू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री के बराबर है, जहां 3a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a का मान ज्ञात करना है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर अपने को दिया है, पेन को हल्का सा चेंज कर लेते हैं, और ये इसका जो थिकनेस है वो हल्का सा बढ़ा लेते हैं, 1.3 कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है, क्या दिया है, दिया है साइन ऑफ 3a, साइन ऑफ 3a इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री। और ध्यान दीजिए कि साइन ऑफ 3a को अगर हम कॉस में कन्वर्ट करें, 3a का, ध्यान दीजिए 3a का अगर हम पूरक कोण निकालें, क्या निकालें, पूरक कोण, तो 3a का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री में से गिवन एंगल आप माइनस कर दीजिए 3a, यही इसका पूरक कोण होगा, ठीक है।
तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस 3a। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा चेंज होके साइन थीटा ही बनना है। तो ये देखिए फॉर्मेट चेंज हुआ है, लिखा अब भी साइन 3a ही है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अभी देखिए यहां भी कॉस और यहां भी कॉस, दोनों को कंपेयर कर देंगे तो लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। चलिए जो कोण हैं उनको एक साथ रख लीजिए और जो आपके वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ रख लीजिए। तो 90 डिग्री ऑलरेडी आपका एलएचएस में है, माइनस 26 डिग्री का साइड चेंज करेंगे कितना, प्लस 26 डिग्री। और ए आपका पहले से ही आरएचएस में है, माइनस 3a का साइड चेंज करेंगे कितना, प्लस का 3a। और 3a में a जुड़ेगा कितना, 4a इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए 6 में 0, 6 और 9 2 11, 116 डिग्री। तो a की जब वैल्यू आप निकालने जाएंगे तो हो जाएगा 116 डिग्री बटा कितना, 4। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11 और 4 9 36, ठीक है। तो a का मान आपसे पूछा था कितना होगा, तो a का मान निकल के आ जाएगा कितना, 29 डिग्री, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। और ध्यान दीजिए कि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एक अहम भूमिका आपके एग्जाम में निभाने वाले हैं, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के सारे प्रश्नों को आपको कायदे से वॉच करना है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार, और जब तक ना आए भाई तब तक बार उसको अपनी प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है। बार बार लगाना है। और चीजें आप जानते हैं कि जितना आप एफर्ट लगाएंगे किसी सवाल के पीछे, ठीक है, उतना ही आपको मजा आना है और उतनी ही आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, ठीक है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर पढ़ते हैं 11 को। कह रहा है कि cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो यहां पर अपने को पता क्या है कि cot ऑफ 85 डिग्री प्लस cos ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। इनको ये जो 85 डिग्री और 75 डिग्री है ना, इनको अपने को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रखना है, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में रखना है। तो देखिए यहाँ पर दो बातें मैं आपसे पूछूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 85 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो बिल्कुल आसान सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस भी एंगल का पूरक कोण निकालना है उसको आप 90 डिग्री से माइनस कर दीजिए। तो 85 डिग्री का जो पूरक कोण निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। इसी प्रकार अगर मैं आपसे पूछूं कि 75 डिग्री का पूरक कोण, 1 मिनट रुकिएगा, 85 डिग्री 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 आएगा, ना कि 15 आएगा। तो यहाँ पर बात को हल्की सी इरेज करते हैं। तो 85 डिग्री का पूरक कोण कितना आएगा, 5 डिग्री। और जबकि अगर मैं बात करूं 75 डिग्री का पूरक कोण अगर मैं बात करूं तो 75 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। और 75 5 80 10 90, यानी ये आपका निकल के आएगा कितना, 15 डिग्री, ठीक है। तो cot ऑफ 85 डिग्री को मैं क्या, tan ऑफ 90 डिग्री माइनस 85 डिग्री का पूरक कोण कितना, 5 डिग्री, tan 5 डिग्री, और प्लस cos ऑफ 75 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, साइन कितना, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं ना। अच्छा नहीं लिख सकता इसलिए कि ध्यान दीजिएगा यहां पर हल्का सा करेक्शन है, और करेक्शन आप कर लीजिए। ध्यान दीजिए इसी बात को मैं cot ऑफ 85 डिग्री को 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री लिख सकता हूं। अभी देखिए cot 85 ही लिखा है, 90 में से 5 घटाइए 85, cot 85, और प्लस cos 75 डिग्री को मैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री का पूरक कोण कितना, 15 डिग्री,
ध्यान दीजिए 90 में से 15 घटाएंगे, अभी ये cos 75 ही लिखा है, और हम जानते हैं कि cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए निष्पत्ति चेंज होती है tan में, tan थीटा, और ये हो जाना है आपका कितना, tan 5 डिग्री। cos का परिवर्तन होता है sin में, sin 15 डिग्री। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि अगर इसकी बात करूं tan 5 डिग्री की, तो 0 से 45 के बीच में है, और 15 डिग्री भी 0 से 45 डिग्री के बीच में ही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले से स्टार्ट हो जाना है आपकी प्रश्नावली 8.3। ठीक है, तो 8.3 की अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, और पहला प्रश्न है यहाँ पर sin 18 बटे cos 72 डिग्री का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अगर पहले प्रश्न की मैं बात करूं तो पहला प्रश्न है आपका sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। चलिए, अब इनमें से आपको क्या करना है, एक का पूरक कोण निकाल लेना है। मैं मान लेता हूं कि 18 डिग्री के अगर पूरक कोण की बात करूं, 18 डिग्री का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होगा, 18 डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस 18, और 90 में से 18 घटाएंगे तो आपको कितना मिलना है, 72 डिग्री। ठीक है, तो क्या इसी बात को मैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, क्योंकि इसका पूरक कोण कितना निकाले हैं, 72, तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री बाई कॉस ऑफ 72 डिग्री। देखिए 90 में से 72 घटाएंगे, अभी साइन 18 ही लिखा है, लेकिन हम यहां जानते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ 72 डिग्री बाई 72 डिग्री, ना कॉस ऑफ 72 डिग्री, कॉस ऑफ 72 डिग्री, और cos 72 से आपका cos 72 कैंसिल आउट होगा, बचेगा कितना, 1। तो पहले का आंसर आपका निकल के आएगा कितना, 1। इसी तरीके से अगर दूसरे प्रश्न की मैं बात करूं तो दूसरा प्रश्न आपसे कहा है कि tan 26 डिग्री बटे cot 64 डिग्री का मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे हमने 18 डिग्री का पूरक कोण निकाला था, वैसे ही अगर हम बात करें इसकी 26 डिग्री का पूरक कोण, तो 26 डिग्री का अगर पूरक कोण की बात करूं तो 90 माइनस 26, और ध्यान दीजिए 90 में से 6 घटाएंगे 84, और 84 में से 20 घटाएंगे कितना, 64 डिग्री, यानी 26 डिग्री का पूरक कोण निकल के आएगा कितना, 64। तो इसी बात को मैं लिख सकता हूं tan 26 डिग्री को लिख सकता हूं 90 माइनस 64, और 90 माइनस 64 कितना होगा बताइए, 26 ही होगा, और इसको लिख सकते हैं cot ऑफ 64 डिग्री, और tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, और cot थीटा यहां पर है 64 बाई cot 64। ठीक है, तो cot 64 से cot 64 आपका कैंसिल आउट होगा, आंसर बनेगा कितना, 1। ठीक है, आंसर बनेगा कितना, 1। इसी तरीके से अगर सवाल नंबर 3 की बात किया जाए, सवाल नंबर 3 का, तो सवाल नंबर 3 कह क्या रहा है, कह रहा है कि cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री का मान बताइए। तो ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 3 अगर मैं लिखूं तो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि cos 48 डिग्री का मान क्या होगा, 48 डिग्री का पूरक कोण। ठीक है, तो यहां इसको भी इरेज कर देते हैं, और ये भी इरेज हो जाना है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर 48 डिग्री के पूरक कोण की बात करूं तो 90 माइनस कितना, 48, और आप जानते हैं कि 90 में से 40 घटेगा कितना, 50, और 50 में 8 घटेगा कितना, 42 डिग्री, कितना, 42 डिग्री। तो 48 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 42, यानी cos ऑफ 48 को अगर आप लिखना चाहें तो cos 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, बिल्कुल अभी 48 के ही बराबर होगा। और नेक्स्ट को साइन 42 को एज इट इज रहने देते हैं, साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस 42 चेंज होगा, 90 माइनस थीटा साइन थीटा,
साइन 42 और साइन 42 में आपका साइन 42 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, साइन 42 में से साइन 42 कटेगा कितना, 0। तो थर्ड का आंसर निकल के आना है कितना, 0। इसी तरीके से चौथा प्रश्न, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री आपको बताना है और इसके लिए सबसे पहले स्पेस बनाना पड़ेगा। स्पेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को इरेज करते हैं, क्योंकि अभी तक उम्मीद करते हैं कि आपने प्रश्न को नोट कर लिया होगा, या नहीं भी नोट किया है तो वीडियो को पॉज करिए और आराम से समझ के हंसते हुए मुस्कुराते हुए नोट करिए, ठीक है। तो चौथा प्रश्न आपका है, कॉसेक ऑफ 31 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं भाई आपसे, क्या बात करूं कि 31 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, आप मुझे बताइए इस बात को, ठीक है। खूब समय लीजिए और आराम से बताइए कि 31 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा। तो आप कहेंगे भाई 90 में से 31 डिग्री माइनस कर दीजिए, और 90 में से 30 माइनस करूंगा कितना, 60, और 60 में से 1 माइनस करूंगा कितना, 59 डिग्री। तो 31 डिग्री का पूरक कोण कितना हो जाएगा बताइए, 59 डिग्री। तो कॉसेक को कन्वर्ट करता हूं यहां पर, क्या मैं कॉसेक 59 को 90 डिग्री, 31 को 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री लिख सकता हूं। आप कहेंगे बिल्कुल, 90 में से 59 डिग्री को जब माइनस करेंगे 31 के ही बराबर आएगा, तो बिल्कुल ठीक है। और सेक को एज इट इज रहने देंगे, अनचेंज रहने देंगे 59 डिग्री। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, मैंने बताया था, ध्यान दीजिए कि साइन का कन्वर्जन कॉस में, कॉस का साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, उसी तरीके से सेक कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा किसमें, सेक में। तो सेक 59 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59 डिग्री, और सेक 59 पॉजिटिव और सेक 59 निगेटिव, एट लास्ट वैल्यू बचनी है 0। तो इस तरीके से भाई हमने प्रश्नावली 8.3 का पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा क्लियर किया। और एक बात और भी ध्यान दीजिए कि आपके मैथमेटिक्स में 20 नंबर की एमसीक्यू आनी है, और उसमें से एक प्रश्न इन्हीं 4 प्रश्नों में से आपका बनना है। कहने का सीधा सा मतलब है, ये जो क्लासेस हैं आपके लिए रामबाण साबित होने वाली हैं जब आप एग्जाम में बैठने वाले हैं 2025 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर बात करूं तो सवाल नंबर 2 है, कह रहा है कि दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री का मान 1 के बराबर होगा। ये बात अपने को दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न को अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेते हैं। सवाल नंबर पहला है, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 67 डिग्री का गुणनफल 1 के बराबर होगा। जब इस तरीके का प्रश्न आएगा तब आप उसको कैसे क्लियर करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर हम LHS को उठा लेंगे, और tan 48 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो LHS है tan 48 डिग्री इंटू tan ऑफ 23 डिग्री इंटू tan ऑफ 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री, ठीक है। तो tan 48 का अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए यहां पर 48 और 42 90 और 23 और 67 90, तो tan 48 को मैं लिख सकता हूं tan 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। अब ध्यान दीजिए यहां पर ज्यादातर कंफ्यूजन इस बात को लेकर हो जाती है कि किनको चेंज करना है और किनको नहीं चेंज करना है। तो अब 42 अपने को मिल गया तो अगला 42 अनचेंज रहेगा, ठीक है। ऐसे ही tan 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। ध्यान दीजिए 90 में से 67 को माइनस करेंगे 23 ही आना है, और अब जो 67 आया है उसको आप अनचेंज रहने देंगे tan 42, कहने का मतलब 42 को एज इट इज रहने देंगे
और tan 67 को भी एज इट इज रहने देंगे। ठीक है, चलिए अभी हमने पढ़ा था कि tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा का कन्वर्जन होता है किसमें, cot थीटा में, और थीटा यहाँ पर कितना है 42 डिग्री, तो cot 42, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot, और थीटा है कितना 67, तो cot ऑफ 67 डिग्री tan 42 और tan 67। चलिए एक लाइन और लिखिए आप, cot 42 को क्या मैं 1/tan ऑफ 42 डिग्री लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि cot का उल्टा क्या होता है tan, और cot 67 को इसी तरीके से मैं लिख सकता हूं 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan ऑफ 67 डिग्री। तो tan 67 में जब tan 67 से डिवाइड करेंगे वैल्यू 1 आनी है, और इसी तरीके से tan 42 में tan 42 से भाग करेंगे तब भी एक ही मिलना है, और ओवरऑल अपने को आंसर मिला कितना 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दिखाया कि जो LHS हम उठाए थे उसका मान RHS के बराबर है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि पहले प्रश्न को दूसरे के पहले पार्ट को हमने क्या किया, प्रूव किया। अभी इसी तरीके से दूसरा ले लेते हैं। तो सवाल नंबर 2 का LHS अगर मैं उठाऊं, सबसे पहले सवाल नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 2 कह क्या रहा है कि cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री का मान 0 डिग्री के बराबर होगा। ये बात आप प्रूव करिए। तो इसका LHS जब हम लेंगे तो LHS कितना है भाई, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कि cos ऑफ 38 डिग्री को मैं cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकता हूं क्या? कैसे? देखिए 90 में से 50 आप माइनस करेंगे 40, और 40 में से 2 माइनस करेंगे 38, अब भी cos 38 ही लिखा है। मतलब चीजें फॉर्मेट में चेंज की गई हैं, जबकि लिखा cos 38 डिग्री है। और cos 52 को cos 52 रहने दीजिए, cos ऑफ 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री को मैं लिख सकता हूं sin कितना 38 को मैं लिख सकता हूं कितना, sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और sin 52 को एज इट इज रहने देता हूं sin 52 डिग्री। ठीक है, अभी चलिए आगे देखिए। cos 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा चेंज होगा किसमें, sin थीटा में। किसमें चेंज होगा, sin थीटा में। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, sin 52 इंटू cos 52। ठीक है, माइनस cos 52 sin 90 डिग्री माइनस थीटा cos 52 डिग्री, और माइनस नहीं माइनस नहीं है, इंटू है, इंटू लगाइए, इंटू sin 52 डिग्री। और ध्यान दीजिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो sin 52 cos 52 sin 52 एक ही बात है। ये बात इस बात से कैंसिल आउट होगी, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कैंसिल आउट होके 0 हो जाएगा। और यही क्या है आपका RHS है, और इस तरीके से आप ये दोनों पार्ट प्रूव करते हैं। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। और सवाल नंबर 3 आज की क्लास की सबसे बढ़िया सवाल है। ठीक है, और इस तरीके की एक सवाल मैं लगाया था, और ये आप एक बार फिर से समझ लीजिए, ये जिन सवालों को बढ़िया कहा जा रहा है वो वास्तव में आपको एग्जाम में मिलेंगी और मिलेंगी। तो अगर क्लासेस आपने कायदे से किया है, ठीक है, चीजों को आपने कायदे से पढ़ा है, तब आपको कोई परेशानी एग्जाम में नहीं होनी है। ध्यान दीजिए, सवाल में दिया गया है क्या, कहा है कि यदि tan 2a cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है, जहां 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का
मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी सवाल है। क्या दिया है? क्योंकि दिया है क्या दिया गया है कि tan 2a बराबर cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। तो यहां पर क्या मैं ये चीज कह सकता हूं क्या कि cot ऑफ 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल्स टू cot ऑफ a माइनस 18 डिग्री। क्यों? क्योंकि cot ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा होता है और tan थीटा की जगह कितना 2a है, तो tan 2a अब भी वही लिखा है। ऐसा किया क्यों हूं? ऐसा किया इसलिए हूं क्योंकि cot से cot को कंपेयर कर पाऊं कि अगर LHS RHS के बराबर है तो जाहिर सी बात है कि इनके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो नेक्स्ट आप लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर। और तुलना करेंगे किसकी? क्योंकि निष्पत्तियां तो सेम है इसलिए इनके एंगल्स भी सेम होंगे, यानी 90 डिग्री माइनस 2a बराबर होगा a माइनस 18 डिग्री के। और यहां से 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री का साइड चेंज प्लस 18 डिग्री की वैल्यू a माइनस 2a का साइड चेंज प्लस 2a के बराबर होगा। और ध्यान दीजिए कि जब 2a में a के जुड़ेगा तब आपका 3a होगा और 90.108 डिग्री ये हो जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगी 108 डिग्री बटा 3, और हम जानते हैं कि 108 का तिहाई भाग 3 तिया 9 और 3 छंग 18 36 डिग्री के बराबर होगा। और हमसे पूछा क्या था? a का मान पूछा था और हमने बताया क्या भाई? a का मान बताया। ठीक है, तो a का मान आपका निकल के आ गया कितना? 36 डिग्री के बराबर। इसी तरीके से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जो कि सवाल नंबर 4 है। और सवाल नंबर 4 आपका कंप्लीट प्रश्न नहीं दिख रहा है, तो इसको पहले हम क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं। और रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये अभी आपको पूरा दिखने लगा होगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर कह रहा है कि sec a, यदि sec 4a की वैल्यू cosec ऑफ a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो कह रहा है a का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अभी सवाल नंबर 4 लगाए थे, बिल्कुल सेम प्रश्न है। और ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछने वाला है इस बार। ठीक है, 2025 में इस टाइप का प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेगा, और इसलिए मैं इस तरीके के प्रश्न पर क्या लगाता हूं? स्टार लगाता हूं। ठीक है, ये सवाल आप एग्जाम देने जाइए तो पढ़ के जरूर जाइए। तो यहां पर भी लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया गया है? अपने को दिया है सेक सॉरी माफ करिएगा, सेक ऑफ 4a की वैल्यू बराबर है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के। ठीक है, तो अभी ध्यान दीजिए कि सेक ऑफ 4a को हम ऐसा क्या कर दें कि कॉसेक में कन्वर्ट हो जाए, या कॉसेक को ऐसा क्या कर दें कि सेक में कन्वर्ट हो जाए। तो हम जानते हैं क्या कि सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा हमेशा होती है किसके? कॉसेक थीटा के। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4a का पूरक कोण क्या होगा, तो आप यही बताएंगे ना कि 90 डिग्री माइनस 4 है। तो बिल्कुल इसी बात को आप लिख सकते हैं कि कॉसेक 90 डिग्री, 90 को थोड़ा सा सही से बना लेते हैं, 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल्स टू कॉसेक ऑफ a माइनस 20 डिग्री। होगा कि नहीं? अच्छा, जरूरी नहीं है कि हमेशा इसी को बनाएं, इसको भी बना सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि माइनस से प्लस 20 हो जाना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर दो पद है और माइनस लगाएंगे तो अंदर का साइन आपका चेंज होना है। ठीक है, अभी ऐसे ही करिए, ये आपका सबसे इजीएस्ट मेथड है और सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, आपके लिए ये सबसे बेहतर, सबसे आसान तरीका लगाया जा रहा है। अभी ध्यान दीजिए, अगर मैं देखूं तो दोनों तरफ की निष्पत्तियां कॉसेक के सेम है, तो जाहिर सी बात है कि इनके एंगल्स भी सेम होंगे। ठीक है,
तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे, दोनों साइड का कंपेयर करेंगे तुलना करने पर। और जब आप तुलना करेंगे भाई तो क्या यही मिलेगा क्या कि 90 डिग्री माइनस 4a की वैल्यू a माइनस 20 डिग्री के बराबर होगा। और ध्यान दीजिए 90 डिग्री पहले ही LHS में था, माइनस 20 को LHS में लाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा। और यहां पर ध्यान दीजिए a माइनस 4a का साइड चेंज कितना, प्लस 4a, और 4a में a के जुड़ेगा कितना, 5a, और 90 में 20 जुड़ेगा कितना, 110। तो a बराबर हो जाएगा 110 डिग्री बटे कितना, 5, और हम जानते हैं कितना, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी a बराबर निकल के आया 22 डिग्री। 22 पंचे 110, a बराबर आपका निकल के आया कितना, 22 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से पांचवा प्रश्न भी आपका क्लियर होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और नेक्स्ट प्रश्न आज का है सवाल नंबर 6। और सवाल नंबर 6 कह क्या रहा है, ये बात आप देखिए। ये बात कह रहा है क्या कि यदि ए बी सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण हों तो दिखाइए कि साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 की वैल्यू कॉस ऑफ A बाई 2 के बराबर होगा। तो ये बढ़िया प्रश्न है, इसको बढ़िया से ही मैं बताऊंगा, सबसे आसान मेथड। सबसे पहले एक त्रिभुज मैं बना लेता हूं क्या, और पूरी ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान दीजिए, आपका जो क्लास 10th का लेवल है वहां जब भी आप बनाइए तो एक समकोण त्रिभुज ही ड्रा करिए। ठीक है, तो यहां पर मैं कह देता हूं कि ये एक एंगल है, ट्रायंगल है ABC, जिसमें आपका एंगल B क्या है, समकोण है भाई। ठीक है, एंगल B क्या है, समकोण है, और कह रहा है कि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। तो यहां पर क्या मैं ये बात कह सकता हूं क्या कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दिया है आपको कि A, B व C त्रिभुज के अंतः कोण है, अंतः कोण है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा, यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि एंगल A को अगर केवल A लिख दें और एंगल B को केवल B लिख दें और एंगल C को केवल C लिख दें, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। तो यहां से ध्यान दीजिए कि B प्लस C बराबर क्या मैं 180 डिग्री माइनस A कह सकता हूं क्या? बिल्कुल कह सकता हूं। अभी क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। क्यों ऐसा बना रहा हूं? क्योंकि मुझे B प्लस C बाई 2 का फॉर्मेट चाहिए। चलिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर या देने पर, जो भी आप कंफर्टेबल फील करें, करने पर, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि B प्लस C बाई 2 बराबर होगा 180 डिग्री माइनस A बाई 2, और इसी बात को मैं लिख सकता हूं B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई 2 और माइनस A बाई 2। ठीक है, और यहां से लिखा जा सकता है B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू 180 का आधा 90, तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस A बाई 2। ठीक है, अभी क्या करूंगा, दोनों साइड का मैं क्या ले लूंगा, साइन ले लूंगा। दोनों पक्षों का साइन लेने पर, दोनों पक्षों का साइन लेने पर, और जब दोनों पक्षों का आप साइन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस A बाई 2। और ध्यान दीजिए यहां पर हो जाना है आपका साइन ऑफ B प्लस C बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस
थीटा। और ध्यान दीजिए, तो यही बात तो आपको प्रूव करनी थी ना, तो यही बात आपको प्रूव करनी थी और हमने क्या किया, इसको आसानी से प्रूव किया। ठीक है, चलिए, तो सवाल नंबर 6 को भी हमने कंप्लीट किया। और यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर चीजें आपके अनुरूप चल रही हैं, क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं, सवालों को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, मैथमेटिक्स को आप जी रहे हैं, तो प्लीज ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। और इसी तरीके की इंफॉर्मेशन आपको आगे भी दी जाती रहेंगी। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। और शायद सवाल नंबर 7 ही आज की क्लास का आपका लास्ट है और यहीं पर आपकी प्रश्नावली भी खत्म होती है। ठीक है, तो आज का लास्ट सवाल, प्रश्नावली 8.2 का लास्ट सवाल हम लोग लगाने जा रहे हैं। तो देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इस तरीके की सवाल अभी हमने लगाया था और फिर से प्रयास करते हैं कि इसको लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला काम आपको दिया है कि साइन ऑफ 67 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 75 डिग्री को 45 डिग्री 0 और 45 के बीच में रखना है। कहां पर रखना है, 0 और 45 के बीच में। तो क्या मैं साइन 67 डिग्री को 90 माइनस 23 डिग्री लिख सकता हूं क्या? क्यों? क्योंकि 67 देखिए 67 डिग्री का अगर पूरक कोण निकालना है आपको, निकाल लीजिए 67 डिग्री का पूरक कोण। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई रटने की बात नहीं है भाई, 67 डिग्री का पूरक कोण। तो आप जानते हैं पूरक कोण जब भी निकालना होता है आप उतने में 90 में से उतना एंगल माइनस कर देते हैं जिसका पूरक निकालना होता है। और ध्यान दीजिए 10 में से 7 घटेगा 3 और यहाँ 8 में से 6 घटेगा 2, 23 डिग्री आएगा। और ऐसे ही अगर 75 डिग्री के पूरक कोण की बात की जाए तो 75 डिग्री का पूरक कोण 90 माइनस कितना हो जाना है, 75 डिग्री। और 90 में से 75 घटेगा कितना, 15। 90 माइनस 75 कितना, 15 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 डिग्री। तो साइन 67 डिग्री देखिए अब भी लिखा है 90 माइनस 23 67 ही, और प्लस कॉस 75 को मैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो 90 में से 15 घटेगा 75। और हम जानते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 23 डिग्री और प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन 15 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए 23 डिग्री और 15 डिग्री आपका 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही है। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली 8.2 क्या होती है, खत्म होती है। और ध्यान दीजिए कि इन प्रश्नों में जो भी आपको लगा हो कि ज्यादा बेहतर आपको समझ में नहीं आया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये फिर से पुनः प्रयास किया जाएगा कि आपको चीजों को और बेहतर तरीके से समझाया जाए। तो इस प्रश्नावली को हल करने का सबसे जो बढ़िया तरीका है कि आपको पूरक कोण के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और इसीलिए आज की क्लास में सबसे पहले क्लास का स्टार्टिंग ही आपको पूरक कोण ही बताया गया। तो एक बार फिर से मैं चैप्टर को रिवाइज करता हूं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने सीखा पूरक कोण क्या है, हमने समझा, ध्यान दीजिए हमने क्या समझा, हमने समझा कि दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है क्या कहलाते हैं, परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। और पूरा चैप्टर भाई इसी एक छोटी सी डिफिनीशन पर चला है, आप देखे होंगे। हमने कहा कि अगर कोई एक एंगल अल्फा है और बीटा है तो अगर अल्फा और बीटा का योगफल 90 डिग्री के बराबर होगा तो ये अल्फा और बीटा एक दूसरे के पूरक को कहलाते हैं। ठीक है, फिर हमने सीखा कि अगर किसी भी एंगल का पूरक कोण निकालना होता है तो उसको 90 में से उतना एंगल माइनस कर देते हैं। जैसे 30 डिग्री के अगर पूरक कोण की बात की जाए तो 90 में से 30 को माइनस कर देंगे, बचेगा 60। कहने का मतलब
कि 30 डिग्री का जो पूरक कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इस तरीके से आप चैप्टर को एक बार रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करेंगे तो चीजें आपको निस्संदेह समझ में आनी है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम की तैयारी को जारी रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। चीजें अगर आपको पसंद आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।